जिस विभाग के अधिकारी ने पकड़े गैस के 6 ट्रक, उस ही विभाग के लोगों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। जानिए क्या हुई साजिश, कैसे एक सरकारी विभाग के अधिकारी ने गाड़ी मालिकों को तो बर्बाद करने की सोची ही, पर पुलिस को भी लपेटे में लेने के आरोप। ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिकों की जिद ने करवा दिया अधिकारियों का काम तमाम। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां करोड़ों रुपए की एलपीजी गैस से भरे 6 टैंकर रहस्यमयी तरीके से गायब होने और फिर एक निजी प्लांट में मिलने के मामले ने तूल पकड़ा। जानकारी के मुताबिक ये सभी गैस टैंकर ओडिशा के पारादीप से छत्तीसगढ़ के सिलतरा रायपुर के लिए रवाना हुए थे। कुल 6 टैंकरों में करीब 87 टन एलपीजी गैस भरी हुई थी, जिसकी कीमत लगभग 77 लाख रुपए बताई जा रही है। इनमें से 3 टैंकर एवरग्रीन लॉरी सर्विस और 2 टैंकर आरसीएस लॉरी सर्विस के थे। इन ट्रकों के नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जबकि एक टैंकर अलग मालिक का बताया जा रहा है। और इस पूरे मामले में ये एक टैंकर वाला मालिक काफी निष्क्रिय रहा। इसके अलावा दोनों ट्रांसपोर्टर काफी एक्टिव रहे अपने माल को लेकर, अपने माल की वापसी को लेकर। जी हाँ, ये सभी ट्रांसपोर्टर तमिलनाडु के नामक्कल इलाके से जुड़े हुए हैं। ये मामला 23 दिसंबर 2025 की रात का है। तकरीबन रात 11 बजे महासमुंद जिले के NH 53 पर नवजीवन हॉस्पिटल चिवराकुटा के सामने ये घटना हुई। घटना क्या थी, चलिए बताते हैं। दरअसल यहाँ पर 6 टैंकरों से ये जो कैप्सूल वाले ट्रक आप देख रहे हैं, इनमें जो गैस भरी हुई थी, इसको अवैध तरीके से सिलेंडरों में भरा जा रहा था। जी हाँ, सिलेंडर में भरकर ये चोरी की जा रही थी। अगले दिन 24 दिसंबर को खाद्य निरीक्षक अविनाश दुबे हैं, इन्होंने सिंगोड़ा थाने में FIR दर्ज करवाई। जी हाँ, खाद्य निरीक्षक अविनाश दुबे। अब आप सोच रहे होंगे इस मामले में ये खाद्य निरीक्षक बीच में कहां से आ गया, तो चलिए आपको थोड़ा ये भी बता देते हैं। दरअसल जहां पर ये कांड हो रहा था, वहां पर ये आए, ये निकले थे अवैध धान की चोरी को रोकने। लेकिन इन्हें जंगलों में बने इस अस्पताल के सामने जहां पर ये कांड हो रहा था, ये कैप्सूल ट्रक देखकर वहां के लोगों द्वारा सिलेंडर में गैस भरे जाने पर शंका हुई, तो इन्होंने दबिश दे दी। वहां पर पहुंचे, साथ ही साथ इन्होंने उन्हें पकड़ा, पुलिस वालों को बुलाया और FIR दर्ज करवा दी। इस तरह से ये 6 ट्रक जब्त कर लिए गए, पकड़कर थाने ले जाए गए, सिंगोड़ा थाने। इसके बाद दोनों ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने जिला अदालत में अपील की, लेकिन जनवरी 2026 में JMFC सरायपाली कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। जी हाँ, गाड़ी को जब जब्त कर लिया गया, उसके बाद उन्होंने अपील की कि गाड़ी को छुड़वाया जाए, किसी तरह से गाड़ी हाथ में आए, क्योंकि उसमें लगभग करोड़ रुपए का तो माल ही था, ऊपर से 6 ट्रक अलग, तो ऐसे में कैसे छोड़ देते। लेकिन उनकी अपील खारिज हो गई, वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो संलिप्त हो गई चोरी के मामले में। शायद इस वजह से कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बाद में दोनों कंपनियां हाई कोर्ट बिलासपुर पहुंची, जहां अप्रैल 2026 में टैंकर छोड़ने के आदेश जारी हुए। आप ये आदेश स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये सब इतनी आसानी से तो हुआ नहीं होगा कि आदेश जारी हो गए। काफी मेहनत और मशक्कत यहाँ पर ट्रांसपोर्टरों की लगी। हाँ, उनकी मेहनत और साहस को हम सलाम भी करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये आदेश आए। लेकिन आरोप है कि हाईकोर्ट का आदेश लेकर जब 9 अप्रैल को एवरग्रीन कंपनी के मैनेजर सिंगोड़ा थाने पहुंचे गाड़ियों को छुड़वाने, तो पुलिस ने उन्हें 3-4 दिन बाद आने को कह दिया। अब समझ में नहीं आया कि ये क्यों कहा गया। जब आदेश आ ही चुके हैं तो कायदे से छोड़ दिया जाना चाहिए था। फिर 17 अप्रैल को जब मैनेजर दोबारा पहुंचा, तब पुलिस उन्हें उर्ला 2 अभनपुर स्थित ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम के प्लांट में ले गई, जहां ये गैस टैंकर खड़े मिले। अब ये गैस टैंकर वहां कैसे पहुंचे, ये कहानी भी आपको बताएंगे। इस प्लांट के मालिक का नाम संतोष सिंह ठाकुर बताया जा रहा है। इसके बाद 23 अप्रैल को मामले की शिकायत महासमुंद कलेक्टर से की गई। वहीं 25 अप्रैल को दोनों कंपनियों के मालिक SP कार्यालय पहुंचे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वो कंप्लेंट भी है, जिसमें लिख करके इन्होंने दिया कि कैसे इनकी गाड़ी जब ये लेने गए तो इनको सौंपी नहीं जा रही थी। फिर उन्होंने
इन्हें साइबर क्राइम थाने में शिकायत करने की सलाह देना। ये वहां पहुंचे। 26 अप्रैल को साइबर क्राइम थाना में शिकायत दर्ज हुई। पुलिस ने सिंगोड़ा थाना के सीआई को बुलाया और प्लांट मालिक को फोन किया। जवाब मिला कि उनका वकील बात करेगा। 27 अप्रैल को वकील साइबर क्राइम थाना पहुंचा, लेकिन पुलिस ने साफ कहा कि उन्हें सीधे प्लांट मालिक से बात करनी है। बताया जा रहा है कि इसके बाद प्लांट का मालिक लगातार पुलिस के नोटिस से बचता रहा और अंडरग्राउंड हो गया। आखिरकार 30 अप्रैल 2026 को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स प्लांट पर ताला लगा दिया। इतनी बड़ी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टर की मेहनत और साहस से संभव हो पाई। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर करोड़ों रुपए की एलपीजी गैस और टैंकर निजी प्लांट तक कैसे पहुंच? क्या इस पूरे मामले में कोई बड़ा गैस घोटाला हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर जिम्मेदार कौन है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस अंतराल के बाद। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। हाँ तो दोस्तों, आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो ट्रक हैं वो वहां प्लांट में पहुंचे कैसे। दरअसल आपको बताते हैं कि हुआ क्या। जब अविनाश दुबे जी ने एफआईआर करवाई और ये ट्रक जब्त किए गए तो सिंगोड़ा थाने में पहुंचाए गए। काफी दिनों के बाद वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर वहां के जो एसएचओ हैं उन्होंने अपील की कलेक्टर में लिखकर कि ये मामला सुरक्षा से जुड़ा है, ये ट्रक यहां खड़े हैं, कोई भी हादसे का कारण बन सकते हैं क्योंकि उनमें गैस भरी थी। इस वजह से गर्मी ज्यादा होने की वजह से सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने अपील की। कलेक्टर में लिखा गया तो वहां पर बताया गया कि गर्मी की वजह से और सुरक्षा के मद्देनजर इन ट्रकों को कहीं और सुरक्षित जगह पहुंचाना होगा। इस तरह से यह तस्वीर सामने आई कि इन ट्रकों को कहीं और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए, तो वो वहां पर पेट्रोकेमिकल प्लांट में पहुंचा दिए। अब जो वो पेट्रोकेमिकल प्लांट में पहुंचाए गए, ये भी एक सोची समझी साजिश बताई जा रही है, और वहां से किस तरह से करोड़ों रुपए का जो माल था उसका स्कैम किया गया, उसको फेरबदल किया गया, यहां से वहां किया गया, इसकी कहानी आगे खुली जब पुलिस वालों ने इसमें जांच की। दरअसल हुआ क्या, चलिए अब आपको बताते हैं। इस कहानी में बहुत से ट्विस्ट हैं। एक ट्विस्ट जो अब आगे आपको मिलने वाला है। जी हाँ, महासमुंद की वो कहानी जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। जहां शुरुआत हुई थी गैस लीकेज के शक से, लेकिन पुलिस जांच में जो सच सामने आया उसने हर किसी को चौंका दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है, गैस लीकेज और सच, तो इसमें एक चीज और जान लीजिए। दरअसल जब गाड़ी मालिकों को या उनके मैनेजरों को ये ट्रक सौंपा जा रहा था, उस दौरान ट्रक की जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो उसमें जो माल था यानी गैस थी वो चोरी हो चुकी थी। उस ट्रक में वो गैस थी ही नहीं। करोड़ों रुपए की गैस गायब हो चुकी थी। जी हाँ, मालिक के हाथ तक आते आते ये माल कहां गायब हो गया, इस पर सब हैरान थे। आखिर कैसे पता लगा कि ये माल कहां गया, किसके हाथ लगा, वो कहानी अब आपको सामने धीरे धीरे खुलती नजर आएगी। अब तक जो मामला हादसा बताया जा रहा था वो दरअसल करोड़ों की गैस गबन की सुनियोजित साजिश निकली। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड खुद एक सरकारी अधिकारी था? जी हाँ, क्योंकि इसमें सरकारी अधिकारी का नाम शामिल है और उसके अलावा 2 लोग और पकड़े भी गए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक खाद्य निरीक्षक अधिकारी और उसके अलावा 2 और लोग इस मामले में पकड़ लिए गए हैं। कैसे पकड़े गए, चलिए बताते हैं। पुलिस के मुताबिक जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव, गैस एजेंसी संचालक पंकज चंद्राकर और रायपुर निवासी मनीष चौधरी ने मिलकर करीब 1.5 करोड़ रुपए की एलपीजी गैस हड़पने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी। जी हाँ, अब यहां से जानिए कि ये स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी थी वहां से, यानी पुलिस थाने से जब प्लांट में ट्रक ले जाए गए उस ही दौरान अजय यादव के दिमाग में ये स्क्रिप्ट आ गई थी। अब ये अजय यादव पिक्चर में कैसे आया? एफआईआर तो अविनाश दुबे ने लिखवाई थी, वो निरीक्षक थे, फिर ये पिक्चर में कैसे आए? दरअसल जब एसएचओ ने कलेक्टर को पत्र लिखा कि ये ट्रक किसी सही जगह पर पहुंचाए जाएं,
तो कलेक्टर इन तक पहुंचे, यानी अजय यादव तक पहुंचे। ये भी खाद्य निरीक्षक हैं। इनसे कहा गया कि भैया इनकी संभाल कीजिए, इन्हें किसी और जगह पर पहुंचाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। इन्होंने जब ये सब सुना कि इसमें करोड़ों का माल है, ट्रक को वहां पहुंचाया जाएगा, इस बीच इनके दिमाग में खुराफात पैदा हुई और बस अपने काम को अंजाम देने की इन्होंने सोच ली और उसी दौरान ट्रकों में से गैस चोरी कर ली। जी हाँ, अपने 2 लोगों के साथ मिलकर, जिनके साथ इन्होंने पूरी सांठगांठ की और ये मामला आगे अंजाम तक पहुंचाया। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2025 में सिंगोड़ा थाना में 6 गैस से भरे कैप्सूल ट्रक जब्त किए गए। जैसा कि हमने बताया कि गर्मी और सुरक्षा के कारणों का हवाला देकर इन्हें सुरक्षित जगह भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन यहीं से शुरू हो गया कथित खेल। पुलिस जांच कहती है कि 23 मार्च को पहली गुप्त बैठक हुई। किनकी? अजय यादव जो खाद्य निरीक्षक हैं और बाकी 2 अपराधी जो उनके साथ जुड़े बताए जा रहे हैं। यही तय हुआ कि ट्रकों में भरी गैस को कैसे निकाला जाए, किसे कितना पैसा मिलेगा और पूरे मामले को कैसे दबाया जाएगा। जांच में सामने आया कि ट्रकों में करीब 102 से 105 मीट्रिक टन गैस होने का अनुमान लगाया गया था। इतनी बड़ी मात्रा देख कथित तौर पर करोड़ों की उगाही का प्लान बना और आखिरकार 80 लाख रुपए में डील फाइनल भी हो गई। अब जरा ये सुनिए। पुलिस का दावा है कि इस डील में सबसे बड़ा हिस्सा खुद जिला खाद्य अधिकारी को मिलना था। आरोप है कि 50 लाख रुपए अजय यादव, 20 लाख रुपए पंकज चंद्राकर और 10 लाख रुपए मनीष चौधरी के हिस्से तय हुए। सबसे बड़ा सवाल यह, अगर सिस्टम की निगरानी करने वाला अधिकारी ही सिस्टम को लूटने लगे तो फिर जनता भरोसा किस पर करे? पुलिस का कहना है कि सुपुर्दनामा मिलने के बाद करीब 1 हफ्ते के भीतर 92 टन गैस निकाल ली गई। फिर कथित तौर पर फर्जी पंचनामा तैयार किया गया और कागजों में सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश हुई। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि कर्मचारियों को दस्तावेजों में हस्ताक्षर न करने और असली वजन छिपाने के निर्देश दिए गए थे और कहानी यही खत्म नहीं होती। पुलिस का दावा है कि बाद में एक ढाबे में बैठकर पूरा दोष पुलिस पर डालने की रणनीति बनाई गई। यानी सवाल सिर्फ गैस चोरी का नहीं, बल्कि पूरे मामले को मोड़ने की कोशिश का भी है। दरअसल हुआ ये था, जब सिंघाड़ा में आदेश आने के बाद मैनेजर वगैरह पहुंचे गाड़ी लेने, तो उन्हें प्लांट ले जाया गया। प्लांट जब ले जाया गया तो उन्हें अंदर ऐसे नहीं जाने दिया गया। एक पंचनामे पर साइन करने को बोला गया और उस पंचनामे में लिखा था कि इस गाड़ी में जो कुछ भी है, अगर कुछ इधर उधर हो गया है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, यानी पुलिस की नहीं है। ये सब बताया गया। उसके बाद ट्रकों के मैनेजर की दिमाग की बत्ती खुली। उन्होंने ट्रांसपोर्टर को फोन किया तो उन्होंने कहा नहीं, आप साइन नहीं करेंगे जब तक ये मामला आगे ना पहुंचाया जाए। उसके बाद वो एसपी साहब के पास गए थे और वहां से उन्हें साइबर क्राइम जाने को बोला गया। उसके बाद मामला आगे पहुंचा। 40 सदस्यीय पुलिस टीम ने कॉल डिटेल, तकनीकी जांच और दस्तावेजों की पड़ताल के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब उस गिरफ्तारी में बहुत कुछ मिला भी है। इसके अलावा क्या क्या मिला वो बताते हैं। पंकज चंद्राकर से मोबाइल और 13,000 रुपए नकद, मनीष चौधरी से 5.11 लाख रुपए के होम अप्लायंस सामान, मोबाइल और 8,000 रुपए नकद। अजय यादव जो कि इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, खाद्य निरीक्षक, उनसे एक मोबाइल, 78,800 रुपए नकद और एक बैग। कुल जब्त संपत्ति करीब 6.11 लाख रुपए बताई गई है। अब इनके खिलाफ कई धाराओं में कार्रवाई भी हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 316(3), 316(5), 61, 238, 336(3), 338, 340(2) BNS तथा आवश्यक वस्तु नियम अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का साफ कहना है कि गैस लीकेज की थ्योरी पूरी तरह गलत थी, क्योंकि तकनीकी रिपोर्ट में कैप्सूल सुरक्षित पाए गए हैं। जी हाँ, यानी कि जमा करने से पहले जो चेकिंग हुई थी उसमें सब कुछ ठीक था, लेकिन जब गाड़ी लेने पहुंचे तो वहां पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ दिखाई दिया। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या इतने बड़े खेल में सिर्फ 3 लोग शामिल थे? क्या और भी चेहरे सामने आ सकते हैं? और सबसे अहम, क्या सरकारी सिस्टम के भीतर बैठे ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी? क्योंकि अगर नहीं होगी तो फिर से कोई इस तरह की हिम्मत कर सकता है। हालांकि अभी जांच जारी है, 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आगे ये मामला क्या रुख लेता है आपको समय समय पर हम बताते रहेंगे। फिलहाल महासमुंद का ये मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है और हर किसी की नजर अब आगे की जांच पर टिकी है।
इस खबर को लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।